मूवी के शुरुआत में हमें 1947 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें विनायक राव अपने 14 साल के बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है। वह कहता है कि समृद्धि देवी अनाज की देवी हैं और यह पूरी पृथ्वी उसी देवी का घर है। जब ब्रह्मांड बना तब समृद्धि देवी ने अपनी कोख से 1990 मिलियन देवताओं को जन्म दिया, जिसमें से हस्ता समृद्धि देवी की सबसे पहली और सबसे प्यारी संतान थी। लेकिन हस्ता समृद्धि देवी के सोने और अनाज का लालची था और हस्ता समृद्धि देवी से सोना तो हासिल कर लेता, लेकिन जैसे ही वह अनाज हासिल करने की कोशिश करता तभी सारे देवता उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन समृद्धि देवी उसकी जान एक शर्त पर बचा लेती हैं कि उसकी पूजा अब संसार में कोई भी नहीं करेगा और इतिहास द्वारा उसे भुला दिया जाएगा। इसलिए वर्षों तक हस्तर अपनी माँ के गर्भ में सोता रहा। लेकिन तुम्बार के लोग पुरानी कथा और बातों को नजरअंदाज करते हुए हस्तर की पूजा करने के लिए उसे एक मंदिर में समर्पित कर देते हैं, जिससे सारे देवता तुम्बार के लोगों से नाराज हो जाते हैं और वो तुम्बार को श्राप देते हैं, जिससे तुम्बार पर लगातार बारिश होती है और वो बारिश कभी नहीं रुकती। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है 1918 में तुम्बार में विनायक की माँ अपने स्वामी की सेवा करती होती है। विनायक और उसका छोटा भाई, उन दोनों के पिता भी वह स्वामी होता है जिसकी सेवा उन दोनों की माँ कर रही होती है। विनायक की माँ स्वामी की सेवा इसलिए करती होती है ताकि वह उसे कुछ सोने के सिक्के दे दे। अपनी माँ के घर पर ना होने पर विनायक और उसके छोटे भाई को इस बात की चिंता होती है कि अब उन दोनों को उस बूढ़ी राक्षसी औरत को खाना खिलाना होगा, जिसे कमरे में जंजीर से बांध कर रखा हुआ है। असल में वह बूढ़ी राक्षसी औरत स्वामी की पत्नी होती है और कुछ दिनों बाद उस बूढ़े स्वामी की मौत हो जाती है और तभी उसकी माँ तुम्बार छोड़कर पुणे जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन विनायक अपनी माँ को खजाने को खोजने के लिए कहता है, जो पुरानी कथाओं के अनुसार हवेली में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। एक बार विनायक का छोटा भाई पेड़ से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी माँ मजबूर होकर उसका इलाज करवाने के लिए चली जाती है। लेकिन वह जाते हुए विनायक से कहती है कि उसे रात को अपनी दादी यानी उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना होगा और वह उसे वार्निंग भी देती है कि अगर वह बूढ़ी औरत जाग जाए तो उसे सुलाने के लिए हस्तर का नाम लेना, बोलना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हुए विनायक के छोटे भाई की रास्ते में मौत हो जाती है। विनायक की माँ स्वामी की हवेली चली जाती है, जहाँ पर उसे सोने का सिक्का मिल जाता है। जैसे ही विनायक उस भूखी बुढ़िया को खाना खिलाने की कोशिश करता है तभी वह उस पर हमला कर देती है और वह विनायक को खाने की कोशिश करती है, लेकिन विनायक हस्तर का नाम ले लेता है, जिसका नाम सुनते ही वह बूढ़ी औरत शांत होकर सो जाती है। अगले ही दिन विनायक और उसकी माँ तुम्बार छोड़कर पुणे चले जाते हैं और वह विनायक को बोलती है, तुम मुझसे वादा कर कि तू आज के बाद कभी भी तुम्बार लौटकर वापस नहीं आएगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी विनायक वहीं रुकने और खजाना खोजने के लिए जोर देता है। क्या विनायक इस काम में सफल होगा? यह एक इंटरेस्टिंग सीन है, इसे एक बार पूरा जरूर देखें।